आखिरकार 11 दिन के बाद वही हुआ है जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री लगभग फाइनल हो चुके हैं और अब उनके नाम पर मुहर यहां पर लग चुकी है। बीजेपी विधायक दल के नेता की तरफ से उन्हें चुना गया। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जो मंथन का दौर चल रहा था उस पर आखिरकार आकर तीनों ही पार्टियों के नेता सामने आए और यह कहा कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर के नाम पर मुहर लगी है। देखिए, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्रजी, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो। इसी के साथ खत्म हो गया 11 दिन से जारी गतिरोध। खत्म हो गई सीएम पर कयासबाजी। शिंदे संग रेस में देवेंद्र फडणवीस ने मारी बाजी। एक बार फिर मिला देवा भाऊ को मौका। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडा समेत कई विधायकों ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। इसके बाद वो चुने गए विधायक दल के नेता और तीसरी बार मिला राज्य का सीएम बनने का मौका। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और नमस्कार। विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ साथ तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलने पर फडणवीस ने सभी का आभार जताया। आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। साफ हो गया कि फडणवीस का राज तिलक होगा। तीसरी बार राज्य की कमान मिलने के बाद फडणवीस का 5 साल पहले का बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने ये लाइन कही थी। अब जब देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए चुन लिए गए हैं तब 5 साल पुरानी वही लाइन बिल्कुल सही साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौट आए हैं। कुछ अटकलों के चलते भले फडणवीस थोड़े बेचैन हुए लेकिन अपने इरादों पर अडिग रहे। उन्होंने सीएम पद की रेस में सरेंडर नहीं किया और आखिरकार सीएम रेस वाली बाजी अपने नाम कर ली। अब 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार के गठन से पहले मंत्री पद के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी और शिवसेना के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है जिसमें बीजेपी की तरफ से 17, एनसीपी के 7 और शिवसेना के 7 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए महायुति के नेता एक साथ तैयारियों में लगे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री,
डिप्टी सीएम समेत कुल 70 वीवीआईपी शामिल होंगे। इसके अलावा 400 से ज्यादा साधु संतों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पूरे महाराष्ट्र से 40,000 लोगों को बुलाया गया है। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है, जब फडणवीस अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिद्ध आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, सस्पेंस खत्म हुआ, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा, लेकिन क्या वो डेप्यूटी सीएम होंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और देखिए ये सवाल सभी के मन में है, क्योंकि वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जो कि वरिष्ठ विधायक भी है, वरिष्ठ नेता भी हैं, एक तरीके से मुख्यमंत्री, अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर है भी वो, तो ऐसे में डेप्यूटी सीएम बनने को लेकर गुंजाइश तो पूरी ज्यादा है। लेकिन चूंकि उन्होंने आज ऐसा बयान दिया, इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे कि क्या कोई कश्मकश अभी भी फंसी हुई है शिंदे के मन में डेप्यूटी सीएम के पद को लेकर के, क्योंकि उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि शाम को बताऊंगा शपथ लूंगा या नहीं। हालांकि अजीत पवार का डेप्यूटी सीएम बनना लगभग तय है। एकनाथ शिंदे को भी लगता है देख करके कि ऐसा तय तो है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो वो डिस्कस करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो को लेकर के भी मोटे तौर पे मुझे लगता है देख करके कि जो दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक बैठकें चली हैं, उसमें जो बड़े बड़े विभाग है उनको लेकर के बात बन चुकी है, सारी बात तय हो चुकी है। और आज जिस तरीके से तीनों नेताओं ने जाकर राजभवन में दावा पेश किया है, तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक साथ एकता दिखाने का प्रयास किया है, तो कोई कहीं पर भी कोई कश्मकश जैसी स्थिति बनी नहीं है, दिखाई देती नहीं है। कल शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण में तमाम जो वीवीआईपीज होंगे, पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होना है। और चूंकि जो बैठकें हुई हैं बहुत ठीक है अनामिका, आप लगातार जानकारी दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के देश भर में आक्रोश है, इसकी जानकारी आपको देंगे। और सीधा बड़ी खबर का रुख करते बांग्लादेश के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। भोपाल की बात करें, हैदराबाद की बात करें, हिंदुओं ने मार्च निकाला और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के हाथों में पोस्टर्स है, लोग आवाज उठा रहे हैं कि जो भी वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो गलत है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भोपाल और हैदराबाद से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उसके विरोध में राजधानी भोपाल में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सकल हिंदू समाज ने यह विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके तहत भारत माता चौराहे पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, जितने भी यहाँ लोग जुटे हैं सबके हाथ में भगवा ध्वज है और सभी यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन 360 डिग्री पर पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि जहां तक आप देख पा रहे हैं वहां तक लोगों की भीड़ जुटी हुई है और मंच से लेकर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है सभी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदू जो साधु संत हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इसके विरोध में पूरा देश, भारत देश जो है, यहाँ की जनता सड़कों पर उतरी है। और राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें जिसमें आप लाइव देखिए, मंच पर साधु संत हैं जो कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उनके साथ चाहे बीजेपी के तमाम नेता हो, आम नागरिक हो, महिलाएं हो, सभी लोग एकजुट होकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर इस विरोध प्रदर्शन का आगाज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर स्पीच होगी और उसके बाद एक बड़ी रैली भी, पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। तो हनुमान चालीसा के पाठ के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का आगाज किया जा रहा है।